जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 4.4 का, ठीक है ना। 4.4 टाइप चल रहा है 3। 24 तक हमने क्वेश्चन बताया है, आज उससे आगे, है ना। चलिए क्या चल रहा है बबुआ? वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चल रहा है बबुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास वही रहेगा, है ना। मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा, है ना। यही है, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या चल रहा है? 4.4। टाइप क्या है बबुआ? टाइप 3। टाइप 3 से चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया है, उसके आगे, है ना। आगे आज क्वेश्चन नंबर 25, है ना, 25। चलिए आइए, 25 क्या कह रहा है? 25 देखिए, 25 क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि परिमितियों में अंतर 64 मीटर का है तो उनकी भुजाएं ज्ञात करना है। दो वर्ग है, ठीक है ना। उस कह रहा है कि दो वर्ग दिया हुआ है, उस दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 है और परिमितियों का अंतर कितना है? 64 मीटर है। तो कह रहा है कि दोनों की भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों वर्गों के भुजा को अलग अलग मान ले, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे, मान लीजिए पहले बड़ा वर्ग लिख लीजिए, ठीक है ना। बड़े वर्ग की भुजा मान लीजिए एक्स है, ठीक है ना। इसके बाद छोटे मान लीजिए, छोटे वर्ग की भुजा इज इक्वल टू वाई मीटर, एक्स और वाई मान लिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उनकी परिमिति, सबसे पहले इनकी परिमिति और क्षेत्रफल, इनकी दोनों का क्षेत्रफल और परिमिति अलग अलग निकालते हैं, ठीक है ना। तब लिखिए देन, तब क्या होगा? तब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हैं कि भुजा स्क्वायर होता है बाबू, भुजा स्क्वायर, यानी कि एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? एंड लिखिए छोटी वर्ग, या आप पहला दूसरा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, ठीक है। ऐसे भी करके बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं बाबू? इसमें भी वही चीज, फॉर्मूला वही अपनाना, भुजा स्क्वायर, यानी कि वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एंड लिखिए, तब और लिखिए, ठीक है ना। तथा बड़े वर्ग की परिमिति, परिमिति तो आप लोग जानते ही हैं, 4 गुना भुजा होता है, याद है आपको? 4 इंटू भुजा, तो ये 4 हो गया। अब भुजा हमारा x है ना, यानी कि 4x मीटर हो गया बड़का का, ठीक है ना। उसी तरह छोटे वर्ग की परिमिति 4 इंटू भुजा होता है ना, तो 4 इंटू वाई, या अर्थात कह सकते हैं कि 4y मीटर हो गया। ये तो कुछ नहीं, अभी जो हम अब चेंज होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, अपने मन से खुद से लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि क्षेत्रफल और परिमिति हमको पूछा तो क्षेत्रफल परिमिति निकाल ली। अब लिखते हैं नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कहाँ से? प्रश्न से जो कह रहा है सो लिखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न से अब लिखेंगे तब क्या कह रहा है? सबसे पहले परिमिति से चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। परिमिति कह रहा है कि उनकी परिमितियों में अंतर,
ठीक है ना, यानी कि ये छोटा है तो परिमिति भी बड़ा होगा, उसका जो वर्ग बड़ा है उसका परिमिति भी बड़ा होगा। तो परिमिति इसको मान लीजिए कि परिमितियों में अंतर, यानी कि 4x, ये वाला परिमिति है बाबू में अंतर, तो दोनों का 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल कितना है 64 है, 64 है, 64 आ गया, आ रहा समझ में। चलिए अब इसमें से क्या कर दीजिए कि 4 को बाहर ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल 64/4 हो जाएगा, ये 64/4, ये हो जाएगा कितना कितना x माइनस वाई इज इक्वल 16, इसलिए x या y दोनों में से इसमें से कोई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 16 प्लस y हो जाएगा। आया कुछ समझ में। कब लिखिएगा, जब x ग्रेटर देन y लिख लीजिएगा, x बड़ा हो y से तब, ठीक है ना। चलिए इसको इक्वेशन आप फर्स्ट लिख लीजिए। अब पुनः कर लीजिए अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, है ना। कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल हमारा क्या है बबुआ, y और ये क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना 640। उनके क्षेत्रफलों का योग 640 था। क्षेत्रफल हमारा ये क्या है, x और x स्क्वायर आया है, उसका दूसरा का y स्क्वायर आया है, आया समझ में। तो क्षेत्रफलों का योग यानी कि y x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इज इक्वल 640। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या कर दीजिए आप, पुट x इज इक्वल 16 प्लस वाई, इसलिए कितना 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस इज इक्वल 640। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना। सोल्व कीजिएगा बाबू, तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही टूटेगा, ए प्लस बी पर टूटेगा ना, तो तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा कि 16 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और ये y तो y ही रहेगा, ठीक है ना, y स्क्वायर 640। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब क्या कर दीजिए, ये y अब हो जाएगा 16 16 256 होता है बाबू, है ना। 16 दूना 32 y हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला ऑलरेडी है, ठीक है ना, इज इक्वल 640। चलिए अब क्या कर दीजिए, y जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा, 2y स्क्वायर जोड़ कितना 32y प्लस 256। अब 640 को इस साइड ले जाइए, क्योंकि हमको गुणनखंड बनाना है, ठीक है ना। यहाँ से इसको यहाँ से घेर दीजिए, उसको अलग कर दीजिएगा, एक और बना देंगे उसमें, है ना। 640 आ गया क्लियर। अब इसमें से 256 640 में से घट जाएगा, है ना। ये तो ऐसे ही रहेगा बाबू, घटाइए कि ये हो गया। 2 को बाहर कर दीजिए, 2 बाहर ले लीजिए, 16 दूना 32, इसमें 2 कर लीजिएगा, 19 दूना 38, 192 इक्वल 0। ये 2 जो जाता है बबुआ, ये 2 उधर जाके 0 हो जाता है, ठीक है ना। कॉमन लेते हैं वाला, है ना, इज इक्वल 0। अब इसको अब हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। फैक्टर विधि तो आपको जानते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। 24 अट्ठे 192 होता है ना, तो 20 और 8 उसमें से घटेगा 16, ठीक है ना। बना लीजिए या कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर, इसको पहले चूंकि हमको 16 बड़ा लाना, 16 वाला थोड़े से 24 को बड़ा करेंगे, ठीक है ना, माइनस 8y इज इक्वल 192, ठीक है ना। अब इसको आप जैसे आप करते हैं उस तरह से कर लीजिए, y को कॉमन ले लीजिए, y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 24 हो जाएगा, इसमें से 8 को बाहर कर लीजिए तो y प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल 0। क्या y प्लस 24 और y माइनस 8 इज इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है। इफ लिख लीजिएगा 24 इज इक्वल 0, इसलिए y बराबर कितना -24 हो जाएगा, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। एंड लिख लीजिएगा इफ y माइनस 8 इज इक्वल 0, इसलिए y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब y का वैल्यू ही है ना, अब पुट कर लीजिएगा, क्या पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा, फर्स्ट हमारा ये है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 इज इक्वल
24, ठीक है ना। इसलिए अब लिखिए, हो गया ना। अतः लिखिए, अतः क्या, बड़े वर्ग की भुजा इज इक्वल कितना 24 मीटर एंड छोटे वर्ग की भुजा इज इक्वल 8 मीटर। यही आंसर है बाबू। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले पहला वर्ग दूसरा वर्ग, पहला वर्ग दूसरा वर्ग भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई आपको पाबंदी नहीं है। चलिए तो बड़े वर्ग की भुजा मान लीजिए x है, छोटे वर्ग की भुजा हमने y मान लिया। तो इसके बड़े वर्ग की क्षेत्रफल आप जो जानते हैं कि भुजा स्क्वायर, x हमने माना था भुजा तो y स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। छोटे वर्ग की भुजा हमने माना था y तो y स्क्वायर हो गया। अब बड़े वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा, ये तो सब लोग जानते हैं कि वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा होता है, तो 4x हो गया, तो 4x हो गया, 4 गुना दूसरा का तो 4y हो गया, ठीक है। अब प्रश्न से कहता था कि दो, यहाँ पहले हम इससे चले, यहाँ नहीं करें, पहले परिमितियों का अंतर। हमने x बड़ा वर्ग को बड़ा कर लिया, इसलिए x ग्रेटर देन y लिखा है। दोनों का अंतर यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल 64 है ना। इसमें से 4 को कॉमन लेके यहाँ कर दिए, काट दी तो 16 का 64 हो गया। अब यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल 16, अब x का भी उधर वैल्यू लग गया, हो गया तो x इज इक्वल होगा 16 प्लस वाई। अब हम उसने इसके बाद फिर क्या था कि उनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 640, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने वाई एक्स का वैल्यू निकाला था 16 प्लस वाई, तो x का जगह हमने 16 प्लस वाई लिख दीजिए। पुट x इज इक्वल 16 प्लस वाई, तो y लिख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया। इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। हाँ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 192। अब इसमें हमने गुणनखंड कर लिया, तो x का वैल्यू हमारा y का वैल्यू हमारे माइनस 24 आया, जो इसको निगलेक्ट कर दिए, और x का y माइनस 8 इज इक्वल कितना, y इज इक्वल 8 आ गया, ठीक है ना। अब पुट कर दिए कि y इज इक्वल 8 इन इक्वेशन फर्स्ट हमने माना यहाँ था, तो हो गया कि 16 और 8 24, बड़ा वर्ग की भुजा 24, छोटे वर्ग की भुजा 8। 26 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, समकोण ट्रायंगल का एक कर्ण दिया हुआ है ना, 3√10, ठीक है ना, मीटर है। यदि छोटी भुजा की 3 गुना और बड़ी भुजा का 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है, 9√5 हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, 9√5 हो जाता है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, यानी कि जो कर्ण तो दे रखा है कि 3√10 है, लेकिन आगे जो 2 भुजा बचा हुआ है यानी कि लंब और आधार, उसको निकालना है, ठीक है। समकोण ट्रायंगल में ही होता है ना। चलिए कह रहा है, सो पहले देख लीजिए, मानेंगे क्या। कह रहा है कि छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का 3 गुना, बड़ी भुजा का 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण जो है 9√5 हो जाता है। पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहले मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए समकोण ट्रायंगल, ये देख लीजिए, ट्रायंगल की क्या आधार मान लीजिए, आधार x मान लिए, ठीक है ना। लंब मान लीजिए कितना, y मान लीजिए। आ रहा समझ में, लंब और y ये हो गया, ठीक है ना। तो दिया भी है, ठीक है ना, और दिया है कर्ण इज इक्वल कितना दिया है 3√10 मीटर में, तो ये भी मीटर में ही मान लीजिए। आ रहा समझ में। नाउ समकोण ट्रायंगल एक मान ही लीजिए इस तरह से, ये समकोण ट्रायंगल हमने बना दिया। ये दिया है कितना 3√10 दिया है ना। आधार हमने x माना है, लंब हमने y माना है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। समकोण ट्रायंगल, इसका नाम दे दीजिए ABC में, थोड़ा सा बनाने में सुविधा होगी, है ना। ट्रायंगल ABC में क्या जानते हैं, या फिर है ना समकोण ट्रायंगल क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है बबुआ, कर्ण का वर्ग है ना, लंब का
वर्ग जोड़ आधार का होता है ना, ये चीज। अर्थात कहने का मतलब है ABCD ना भी लिखे तो भी चलेगा। कर्ण हमारा दे रखा है कितना, 3√10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, लंब हमारा y है तो y स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यहाँ तक क्लियर है? इसको चाहे तो आप सोल्व कर दें। 3 तिया 9 और 10 का रूट 10 का होल स्क्वायर तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सीधा कर लीजिए, ये 90 और 19 हो जाएगा, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये चला जाएगा 19 में से y स्क्वायर घट जाएगा। ये समीकरण आप फर्स्ट लिख लीजिए। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, आ रहा है समझ में? बिल्कुल। अब क्या कह रहा है सो देखिए, ये हमने कहा कुछ नहीं है, हमने निकाल दिया डायरेक्ट। अब जो हमने माना है वही। अब जो प्रश्न जो कह रहा है इसके बाद देखिए, नाउ लिखिए, नाउ फ्रॉम, नाउ मत कर, लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन सो देखिए, ये तो क्वेश्चन नहीं कहा था हमने, जो कहा था वो ये हर एक समकोण ट्रायंगल में ये होती है, इतने सारे बातें होती है भाई, ये तो दे रखा था ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है कि छोटी भुजा को क्या आधार हमने माना है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा, ये चीज कहा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले लंब हमने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि छोटी भुजा का 3 गुना बड़ी भुजा का 2 गुना कर दिया जाए तो हमने यदि इसको अगर बड़ा भुजा मान ले, इसको छोटा मान ले, या फिर आपकी मर्जी, आप जो भी मान ले, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, व्हेन, जब x ग्रेटर देन y हो तब। हमने लिख दिया x ग्रेटर देन y हो तब, यानी कि बड़ी भुजा, यानी कि छोटी भुजा का 3 गुना, यानी कि 3y हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? और बड़ी भुजा, अभी कुछ मत कीजिए, बड़ी भुजा क्या है, x का 2 गुना, x का 2 गुना, ठीक है ना। तो उसका नया कर्ण जो है कितना हो जाता है बबुआ, देख लीजिएगा, नया कर्ण जो है कितना हो जाता है, 9√5 हो जाता है। हमने अभी किया कुछ नहीं है ना। अब फिर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ठीक है ना। या फिर इस तरह से, ये समझने के लिए इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, प्रश्न से कहता है कि बड़ी भुजा को लिख लीजिए, बड़ी भुजा कितना 2x कर दिया जाए, बड़ी भुजा हमने लिखा है, ठीक है ना, 2 गुना। छोटी भुजा कितना 3 गुना कर दिया जाए तो 3y। देख लीजिए ध्यान से, आ रहा समझ में? तब कर्ण क्या हो जाता है बाबू, कर्ण कितना 9√5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9√5 हो जाता है। फिर वही चीज लिखेंगे, है ना। तब क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हमारा क्या है 9√5 का वर्ग इज इक्वल, इसमें से आप कुछ भी दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। का होल स्क्वायर जोड़ 3 का होल स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया क्या किए? ये प्रश्न से कहा था हमने x को बड़ा मान लिया, पहले लिख दिया x ग्रेटर देन y, तो बड़ी भुजा x यानी कि 2y को कह रहा था कि बड़ी भुजा को 2 गुना, छोटी भुजा को 3 गुना, तो कर्ण जो नया कर्ण बन जाता है, इसलिए नया कर्ण जो बनता है कितना हो जाता है 9√5 हो जाता है। लिख लिया। अब तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जोड़ दोनों भुजा का स्क्वायर करके योग, ठीक है। अब 9 कितना हो जाएगा बबुआ 81 और 5√5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुना कर लीजिए तो 2 दूना 4 x स्क्वायर, ठीक है ना, और 3 तिया 9y स्क्वायर। आप चाहें तो इसका मान पुट कर लीजिए, x स्क्वायर का मान उसमें रख लीजिए, हमने इसीलिए x स्क्वायर पर ही छोड़ दिया था, देख लीजिए, ठीक है ना, ये बना। अब पुट कर दीजिए, पुट x स्क्वायर इज इक्वल 90 माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। तब देन का हो जाएगा, तब इसलिए लिख भी सकते हैं, तब इसलिए, ये तो गुना कर लीजिए,
कितना हो जाएगा 405 इज इक्वल 4 इंटू 90 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलिए आगे गुना कीजिएगा 9 चौका 36 360 हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा है ना, इज इक्वल सॉरी इज इक्वल नहीं है भैया, प्लस है, प्लस 9y स्क्वायर। अब ये इसको आप चाहे तो इधर ले आए, इसको चाहे तो इधर ले आए, चाहे इसी को उठा के उस साइड ले जाए। ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, देख लीजिए, पहले एक बार और लिख लीजिए, आ रहा है समझ में, एक बार और, सॉरी ये प्लस माइनस, ये 9 स्क्वायर में से 9y स्क्वायर में से 4y घटेगा तो 5y स्क्वायर बचेगा बाबू। कितना बचेगा 5y स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले आइएगा, 405 में से 360 घटेगा, कितना बचेगा बाबू आप बता सकते हैं कंफर्म करके, कितना बचेगा 45 इज इक्वल 5y स्क्वायर। ये 45 कट जाएगा, 9 पचे 45, तो y स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, देख लीजिए 9। अब ये स्क्वायर इसको आप चाहें तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू, कितना आएगा 3 आएगा। आ रहा है समझ में। चलिए आगे देखिए, अब पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हमारा ये है बाबू। ठीक है ना। चलिए तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल 90 माइनस कितना y, यानी कि y की जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 90 में से 9 घटेगा तो 81 बचेगा बाबू। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है ना, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 81, ये होल स्क्वायर 92 नहीं 82 नहीं है। ठीक है ना। चलिए ये रूट से स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल कितना, देखिएगा ध्यान से, ओ सॉरी 9 एक्स इज इक्वल 9 आएगा बाबू। आज समझ में, इसलिए लिखिएगा त्रिभुज की बड़ी भुजा इज इक्वल 9 मीटर। ठीक है ना। और छोटी भुजा इज इक्वल 3 मीटर। काम खत्म, आंसर ये दोनों आंसर है बाबू, ध्यान से देखिएगा। आया समझ में, आया समझ में। चलिए देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा था, देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ तक हमने कुछ किया नहीं, दिया था समकोण ट्रायंगल का आधार, यानी कि आप चाहें तो इसको बड़ी भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बड़ी भुजा, इसको छोटी भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो। ठीक है ना। चलिए तो समकोण ट्रायंगल की बड़ी भुजा मान लीजिए x, छोटी भुजा मान लीजिए y। दिया है कि कर्ण इज इक्वल टू, कब बड़ी भुजा कब होगा, जब कर्ण दिया है बबुआ, ये ना कि बड़ी भुजा तो समकोण ट्रायंगल में कर्ण ही होता है। ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर्ण दिया था बाबू, कर्ण इज इक्वल 3√10, हमने x और y, बड़ी भुजा को x, छोटी भुजा को y मान लिया। तब समकोण ट्रायंगल एबीसी में हमने ये समझाने के लिए कहा x ये है ना, x ये है, y आधार को x और लंब को y माना है। पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल में, समकोण ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये सब कुछ जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अब कर्ण हमारा 3√10 दे रखा था तो 3√10 का होल स्क्वायर, लंब को हमने y माना है, आधार को हमने x माना है, तो x y स्क्वायर जोड़ y x स्क्वायर इज इक्वल ये 3 का होल स्क्वायर 9 और √10 का होल स्क्वायर 10, ये हो गया 90 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक्स का वैल्यू निकाला है तो 90 में से वाई स्क्वायर जाकर घट जाएगा, समीकरण फर्स्ट है। फिर कह रहा था जब एक्स बड़ा हो तब, इसीलिए हमने जब ये चूंकि कब किया था, हमने बड़ी और छोटी भुजा नहीं लिखा था तब। आप अब अगर बड़ी भुजा लिखते हैं तो इसमें ये लिखना जरूरी नहीं है, यही से डिक्लेयर हो जाएगा कि एक्स बड़ा है। ठीक है ना। बड़ी भुजा हमारा क्या था 2x, छोटी भुजा कह रहा था, ये हमने 2x माना नहीं है, कहा था प्रश्न से कि बड़ी भुजा को 2 गुना तो हमने 2 गुना कर दिया, छोटी भुजा को 3 गुना तो 3y कर दिया, तो कर्ण कितना हो जाता है 9√5 हो जाता है।
तो अब पाइथागोरस प्रमेय से वही चीज फिर करेंगे। कर्ण इज इक्वल टू छोटी भुजा जोड़ बड़ी भुजा जोड़ बड़ी भुजा का होल स्क्वायर जोड़ छोटी भुजा का होल स्क्वायर, 9 81 हो जाएगा और √5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 3 9। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल रखा था पहले ही 90 माइनस वाई, यहाँ पे पुट कर दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस वाई स्क्वायर। यह जगह 81 × 405। अब 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 90 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तरह से हम लोग इस तरह से किए। अब 90 में से 9 स्क्वायर घट 4y 9 स्क्वायर में से घट जाएगा तो 5y स्क्वायर बचेगा। अब ये 405 में से 360 घटेगा 45 बचेगा और 9 बचे 45 कट गया बाबू, ये 9 है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से 9 ऊपर लिख लीजिए। ठीक है ना, 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचा। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा तो वाई इज इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें y इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 3 स्क्वायर, है ना। तो 3 का होल स्क्वायर यानी 9 और 90 में से 9 जाएगा 81। अब 81 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 9 होता है। ठीक है ना, तो बड़ी भुजा यानी कि x यानी त्रिभुज की बड़ी भुजा 9 और छोटी भुजा y यानी कि 3। आ गया समझ में? चलिए, नहीं आएगा समझ में तो फिर से इसको रिपीट कीजिएगा और है ना आसानी से। इसमें होमवर्क तो अभी नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट है ना बताएंगे 27। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए